देखिए, गिरिराज सिंह को आपने सुना जहां पर वो उनकी तरफ से हालांकि जब सवाल ये पूछा गया कि स्पेशल स्टेटस ना सही, स्पेशल पैकेज को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब बिहार का जो है वो विकास होगा और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि जो सौगात जो है वो इस बजट में बिहार को दी गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। लोलाब में आतंकियों से मुठभेड़, भारी हथियारों के साथ आतंकी मौजूद। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है। लोलाब में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और भारी हथियारों के साथ आतंकी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लगातार आतंकी वारदातें हो रही हैं और इस पर सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? भारी हथियारों के साथ आतंकी मौजूद बताए जा रहे हैं, इसके साथ ही कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। अपडेट क्या है इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिनों में तीसरी आतंकी वारदात है। सबसे पहले आतंकियों ने राजौरी में जो है एक पुरुषोत्तम कुमार जो कि शोएब चक्रवाणी है उनके घर पर हमला किया था। कल बीती रात जो है पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई और आज दोपहर बाद जो है सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला कि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये छुपे हुए आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर दे रहे हैं। 2 से 3 आतंकी यहाँ छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और अब मुठभेड़ जो है वो चल रही है। कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देकर जो है वो लोगों को, मासूम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से आए इन आतंकियों की तरफ से किए जा रहे हैं। मगर आज जैसे ही भनक लगी कि यहाँ आतंकी छुपे हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया और अब जो है मुठभेड़ जो है वो चल रही है। उम्मीद है कि जल्द जो है नतीजे निकलेंगे और सुरक्षा बल इन आतंकियों को मार गिराएंगे। कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जम्मू का ही एरिया है जहां पर आतंकवाद जो है वो उग्र होता हुआ दिख रहा है, आतंकवाद जो है वो पैर पसारता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का सेना को कोई इनपुट मिला था जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई, वहां पर सेना पहुंची? देखिए, बिल्कुल एक इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। ये उत्तरी कश्मीर का बेसिकली इलाका पड़ता है और वहीं पर जब इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की गई, तो छुपे हुए आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई है और अभी 2 से 3 आतंकी यहाँ हो सकते हैं, जिनको मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, मगर कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार जो है वो जुटे हुए हैं। कुपवाड़ा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका पड़ता है। हो ये भी सकता है कि एक ताजा घुसपैठ के बाद यहाँ आतंकी पहुंचे हों, जिसके बाद ये ऑपरेशन चल रहा हो, मगर इसकी अभी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया। मगर सिर्फ इतनी जानकारी हमें मिली है कि मुठभेड़ चल रही है और उम्मीद है कि जल्द इन पे एक्शन होगा और इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं अजय, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाहे गृह मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्लानिंग यही की जा रही है कि कैसे पूरी तरह से आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, चाहे ऑपरेशन हम ऑल आउट की बात करें। और लगातार इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो चलते भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि LOC की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है और हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो भी बदली गई है, किस तरह से घुसपैठ करनी है, अब किस तरह से जो तमाम हथियार हैं, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, वो हथियार जो हैं वो आतंकियों के पास नज़र आते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब अफगानिस्तान में हथियार छोड़कर अमेरिका की सेना जो है वापस गई थी, वो हथियार तक आतंकियों के पास देखे गए, जो तमाम जाँच और तलाश में सामने आया था। ऐसे में सेना की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि अगर लगातार हम चाहे केरन सेक्टर की बात करें, चाहे LOC से अगर घुसपैठ हो रही है आतंकियों की। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। पाकिस्तान को इस चीज को देखना है कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ये प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, जो आतंकवाद के जरिए यहाँ पर हालात खराब कर रहा है, इसके जरिए अगर पाकिस्तान का नाम कहीं आता है तो पाकिस्तान एक बार फिर से
कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो पहले से बदनाम है उसकी ओर बदनामी होगी। इसलिए पाकिस्तान की मंशा ये है कि अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जो अगर भारत में या जम्मू कश्मीर में कहीं भी आतंकी इस्तेमाल करें तो उनका पाकिस्तान के साथ लिंक ना जुड़े। मगर लगातार आप देखें तो जो भी सामान रिकवर हो रहा है, पहले चाइनीज में ड्रोन मिले, पिस्टल्स मिले, हैंड ग्रेनेड मिले, एम्यूनिशन मिला, और उसके बाद आप देखें M4 कार्बाइन राइफल जो अमेरिकन मेड वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में रह गए थे वो मिलने का सिलसिला जो है काफी समय से चल रहा है। पिछले दिनों ऑस्ट्रियन मेड वेपन जो है शेयर AEG जो है वो बरामद हुआ। तो ये साफ दर्शाता है कि दरअसल पाकिस्तान अब अपने नाम को छुपाने के लिए आतंकियों के जो संगठन है उनका नया नामकरण कर रहा है। आपने देखा कि लश्कर जो है उसको जो है वो उसका नामकरण करके रेजिस्टेंट फ्रंट बनाएगा। कश्मीर टाइगर जो जैश का ग्रुप है उसका नाम कश्मीर टाइगर कर दिया गया जैश मोहम्मद का। इसी तरह से ये किया जा रहा है। मगर चलिए अजय, इस खबर पर नजर रखिएगा, आगे भी इस ऑपरेशन को लेकर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे मोदी